हेलो फ्रेंड, भावेश मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग छत्तीसगढ़ टेट एवं शिक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे। तो हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से देखते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे बाल विकास का परिचय। हम लोग चैप्टर वाइज उसको डिस्कस करेंगे, जिस तरह से छत्तीसगढ़ टेट और शिक्षक भर्ती के सिलेबस में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले अभी देखते हैं बाल विकास की अवधारणा। बालकों का अध्ययन जब मनोविज्ञान के आधार पर किया जाता है तो वह बाल मनोविज्ञान कहलाता है। बाल मनोविज्ञान क्या चीज़ है? बालकों का जब अध्ययन जो है मनोविज्ञान के आधार पर किया जाता है तो वह बाल मनोविज्ञान कहलाता है। देखिए दूसरा पॉइंट, विकास का तात्पर्य गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत होने वाली परिवर्तन है। विकास का जो तात्पर्य है वह गर्भ से लेकर जीवन के अंतिम समय तक जो होने वाले जो परिवर्तन है वह क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। और इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरीक़े से। अब देखते हैं आगे अभिवृद्धि एवं विकास को देखते हैं। देखिए अभिवृद्धि क्या चीज़ है? अभिवृद्धि का अभिप्राय कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि। अभिवृद्धि के अंतर्गत भार का बढ़ना, ऊंचाई का बढ़ना, शारीरिक अंगों के आकार में परिवर्तन आना, बालों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना आदि शामिल है। वृद्धि मतलब उसका यदि भार में बढ़ रहा है या ऊंचाई में बढ़ोतरी हो रहा है या शरीर के किन्हीं अंगों में परिवर्तन हो रहा है, वो क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है। फ्रंक के अनुसार उसकी गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, जो फ्रंक है उसके अनुसार कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं विकास। व्यक्ति में समग्र परिवर्तन ही विकास है। यहाँ परिवर्तन से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक आदि से है। वास्तव में अभिवृद्धियों का योग है। विकास के परिणाम स्वरूप प्राणी में नई नई योग्यताएं, विशेषताएं, कार्यकुशलताएं प्रदर्शित होती है। जैसे हाथ पैर का बढ़ना, धड़ का बढ़ना आदि अभिवृद्धि कहलाता है। मतलब शरीर के जो अंगों में जो बढ़ोतरी होगा वो क्या कहलाएगा? अभिवृद्धि कहलाएगा। शारीरिक व मानसिक कार्य कुशलताएँ उत्पन्न होती है, उसे विकास कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि यदि जैसे किसी का हाथ बढ़ गया तो वो क्या कहलाता है? बढ़ रहा है तो अभिवृद्धि। लेकिन उन्हीं हाथों से कई प्रकार के अन्य कामों को धीरे धीरे करना सीख गए, जैसे कि लिखना सीख रहा है बच्चा, मतलब वो सब क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। मानसिक रूप से अगर वो उसके दिमाग में कुछ परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? विकास कहलाता है। विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि भी आ जाता है। विकास के तात्पर्य है शरीर में बढ़ोतरी से लेकर उसके मस्तिष्क में, उसके व्यवहार में आदि सभी में होने वाली परिवर्तन ही विकास कहलाता है। लेकिन अभिवृद्धि का तात्पर्य केवल और केवल उसके शरीर में होने वाले परिवर्तन से ही अभिवृद्धि कहलाता है। आगे देखते हैं। अब इसको समझने के लिए अभिवृद्धि और विकास में अंतर को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं अभिवृद्धि। अभिवृद्धि का संबंध शरीर के किसी अंग अथवा उपअंगों में परिवर्तन से है। अंगों का बढ़ना ही अभिवृद्धि है। विकास में समस्त अंगों के समस्यात्मक समग्र का बोधक है। दूसरा पॉइंट देखिए, अभिवृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाते हैं। हाथ पैर का बढ़ना सही बात है, हाइट का बढ़ना एक निश्चित समय के बाद रुक जाता है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब मानसिक जो विकास है या अन्य प्रकार के उसके व्यवहार, कार्यकुशलता में जो परिवर्तन आता है वो निरंतर चलता ही रहता है। आगे देखिए, अभिवृद्धि का अर्थ संकुचित है। यह विकास की प्रक्रिया का भाग मात्र है। पहले बताया है जो विकास के जो अंतर्गत है वो अभिवृद्धि आता है। तो जो है अभिवृद्धि एक छोटा सा विकास का भाग ही है। विकास का अर्थ व्यापक है। इसका संबंध न केवल शारीरिक पक्ष बल के संवेगात्मक, सामाजिक, मानसिक आदि से है। उसके परिवर्तन में, व्यवहार में होने वाले आदि सभी परिवर्तन विकास में शामिल है। अभिवृद्धि मात्रात्मक, प्रत्यक्ष व बाह्य होती है। अभिवृद्धि जो है ना वो मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक मतलब इसको नापा तौला जा सकता है। जैसे कि अगर किसी को वजन नाप रहे हैं तो मान लो जो 50 किलोग्राम लिखना है, 50 किलो, तो वो मात्रात्मक हो गया। या 5 फीट 3 इंच उसका हाइट, तो 5 फीट और 3 इंच लिखे वो उसका हाइट है। विकास अप्रत्यक्ष व आंतरिक होता है। विकास गुणात्मक होता है। ठीक है, जो विकास है
वो अप्रत्यक्ष, उसका मानसिक विकास कितना हुआ है हमको थोड़ी ना पता चलेगा। और अभिवृद्धि को नाप तोला जा सकता है, विकास का केवल अनुभव किया जा सकता है। सही बात है, अभिवृद्धि मतलब जैसे कि उसका शरीर कितना बढ़ा है उसको हम लोग नाप के पता कर सकते हैं, इसी चीज़ को बोला गया है। आगे देखते हैं विकास की अवस्थाएं। तो सबसे पहले देखते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था। अब इसको ना दो भाग में बांट दिया है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। और इसमें किशोरावस्था को भी दो भाग में, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। देखिए, शैशवावस्था जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 5 से 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, मतलब इसको 0 से 6 भी बोल सकते हैं, इसको 6 से 12, ये तो सही है। बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष तक, और उत्तर बाल्यावस्था 10 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक, पूर्व किशोरावस्था 13 से 16 वर्ष तक, उत्तर किशोरावस्था 16 वर्ष से अधिक। कहने का मतलब ये है कि यहाँ इसका लेने का मतलब ये है कि जन्म से 5 से 6 वर्ष, किसी कहीं कोई भी जगह या किसी बुक में इसको 5 वर्ष तक भी मानते हैं, 0 से 5, किसी बुक में 0 से 6। तो इस चीज़ का आप लोग याद रखिएगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिया गया है, जो शैशवावस्था है ना, जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष तक, या तो 5 वर्ष तक या तो 6 वर्ष तक। अब बाल्यावस्था ठीक उसके बाद प्रारंभ होगा, तो यदि 5 वर्ष से 6 वर्ष के बाद से लेकर 12 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था 9 वर्ष से 9 वर्ष तक, और उत्तर बाल्यावस्था 12 वर्ष तक, 10 से 12, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष, पूर्व किशोरावस्था 13 से 16 वर्ष तक, उत्तर किशोरावस्था 16 वर्ष से अधिक। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं शैशवावस्था। जन्म के पश्चात प्रारंभ होती है, 5 या 6 वर्ष तक चलती है, जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इसी को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था बोला जाता है। और किशोरावस्था को जीवन का अनोखा काल, जीवन का स्वर्ण काल बोला जाता है। अनोखा काल बाल्यावस्था को बोला जाता है, क्योंकि इस काल में शिशुओं की जितना ज़्यादा निर्देशित व नियंत्रित किया जाता है, भावी जीवन की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है। कुरेनक्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी कहलाता है। अब आगे देखिए, शैशवावस्था के महत्वपूर्ण कथन। वेलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल। वेल मतलब अच्छा, आदर्श, इस चीज़ से आप लोग इसको याद रखिएगा। थार्नडाइक के अनुसार 3 से 6 वर्ष तक की आयु और बालक प्रायः अर्ध स्वप्न अवस्था में रहते हैं। यहाँ इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए, थर्ड नाइक से है नाइट, नाइट में क्या आता है, स्वप्न, इस चीज़ से याद रखिएगा। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति जो कुछ भी बनना चाहता है 4-5 वर्षों में बन जाता है, इसको अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होते हैं। गैसल के अनुसार प्रथम 6 वर्षों बालक के 12 वर्षों का दुगुना सीख जाता है। प्रथम जो 6 साल में है ना, बालक 12 वर्षों से दुगुना सीख जाता है। इसको गैसल को गैस से रिएक्ट कीजिएगा, और उसके बाद गैस पहले 600 था, 6 को 600 बना दीजिए, अब क्या हो गया, 1200 हो गया। कहने का मतलब है दुगुना वृद्धि हो गया, इस चीज़ से याद रखिएगा। गुड एंड एफ, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधार 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। मतलब बच्चे का जो विकास है ना, वो शैशवावस्था में बहुत अधिक होता है। इसको अपने हिसाब से ट्रिक से याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शैशवावस्था के उपनाम। इसको कौन कौन से नाम से जानते हैं, देखिए, अतार्किक चिंतन की अवस्था है, खिलौने की आयु, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था है, जीवन का महत्वपूर्ण काल। इस चीज़ को याद रखिएगा, इसको ना जीवन का महत्वपूर्ण काल बोला जाता है, जीवन का, ठीक है। संस्कारों के निर्माण की अवस्था, बच्चों में जिस प्रकार से संस्कार दिया जाएगा बचपन में 0 से 6 वर्ष तक, ठीक उसी प्रकार से उसका आगे का विकास होगा। अब आगे देखते हैं। अब डिस्कस करते हैं शैशवावस्था की विशेषताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। शारीरिक विकास की तीव्रता होती है, मानसिक विकास की तीव्रता, सीखने का आदर्श काल, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, कल्पना की सजगता, दूसरों पर निर्भरता, आत्म प्रेम की भावना, नैतिक गुणों का अभाव,
मूल्य प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, काम शक्तियों का प्रदर्शन, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया, जिज्ञासा की प्रक्रिया, दोहराने की प्रक्रिया, प्रवृत्ति, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, संवेगों का प्रदर्शन। सहसावस्था की इस चीज़ को ना आप लोग याद रखिएगा। एक बार और देखिए, शारीरिक विकास की इसमें तीव्रता होती है, मानसिक विकास की तीव्रता, सीखने का आदर्श काल, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, कल्पना की सजगता, दूसरों पर निर्भरता, आत्म प्रेम की भावना, नैतिक गुणों का भाव, मूल्य प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, काम शक्ति के प्रदर्शन, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया, जिज्ञासा की प्रक्रिया या प्रवृत्ति, दोहराने की प्रवृत्ति बच्चों में बहुत जल्दी होता है, किसी चीज़ को दोहराने लगते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, सहयोगों का प्रदर्शन। आगे हम इसी तरह से वीडियो और हम अपलोड करेंगे, इंग्लिश पेडागॉजी का भी और गणित शिक्षण शास्त्र के वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।